हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पवन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आप एफएलपी में, कैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एफएलपी के प्रोडक्ट को बेच सकते हो। राइट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में 7 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या 7 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। राइट, वाइल सेलिंग द प्रोडक्ट टू आवर कंज्यूमर, टू आवर प्रोस्पेक्ट। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आपके पास प्रोडक्ट पड़े 2cc वाले, या अगर आप आगे OnePlus 3 का फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आप। राइट, ये बहुत ही एजुकेटिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल पे विजिट कर रखा है, तो आई हैव अ हाईली रिक्वेस्ट फॉर टू यू गाइस दैट प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, बट वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राइट, चलिए फटाफट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जिससे कि हम एफएलपी के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जिससे हमें सपोर्ट मिलने वाला, वो है दैट इज वी शुड नो फर्स्ट वेल अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड द वेलनेस इंडस्ट्री। राइट, सबसे पहला जो प्रोडक्ट सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि हम सबसे पहले अपने एफएलपी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल नॉलेज होना चाहिए। राइट, व्हाट डू आई मीन बाय डिटेल का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट क्या है, उस प्रोडक्ट को आप किसको सजेस्ट कर सकते हो। राइट, और उस प्रोडक्ट को किसको सजेस्ट नहीं कर सकते हो। सो इन चीजों के बारे में आपके पास डिटेल में एक रिटन, आप एक शीट बना सकते हो या आप अपने पेपर पेन से नोटबुक पे लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किसको सजेस्ट कर सकते हो, और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द गाइस क्या होता है कि वो डायरेक्टली दे स्टार्ट सेलिंग आउट द प्रोडक्ट। वो बोलते हैं बहुत अच्छा है, ट्राई करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दैट इज नॉट एट ऑल राइट वे। राइट, इट्स अ बिजनेस। ये बिजनेस ही अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे खेलना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पे टिके होना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने फंडामेंटल चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। आपको बेसिक चीजों को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। इनिशियली 2-3 महीने तक आपको जम करके ढंग से ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा। राइट, स्पेशली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है इनिशियल टाइम पे। राइट, क्योंकि आगे प्रोस्पेक्टिंग का जो जरिया वो तो आपको इंपॉर्टेंट है, बट जब तक आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे चीजों को सेल आउट कर पाओगे। राइट, और साथ साथ आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि वेलनेस इंडस्ट्री एग्जैक्टली होती क्या है, और वेलनेस और इलनेस में डिफरेंस क्या होता है, वेलनेस इंडस्ट्री में और इलनेस इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है, इसका बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। या फिर आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपको उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, सो इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में पता तो ही आप प्रोडक्ट को किसी को पिच करिए, किसी को सेल आउट करिए, अदरवाइज आप अपने उस अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट को मिस कर सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। सो सेकंड पॉइंट है whosoever we are inviting for business, invite his or family in product training and brief him as well if he is not interested in doing the business. Right, what does the mean by this? So basically जिस भी प्रोस्पेक्ट को आप अपने बिजनेस में बुला रहे हो, जिस भी प्रोस्पेक्ट को अपने आप इंट्रोडक्टरी बिजनेस प्लान में के लिए बुला रहे हो आप, तो वो तो उनको बुलाओ। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब उन्होंने उस ट्रेनिंग को लास्ट तक अटेंड करा, पूरा अटेंड करा, आपने उनसे बातचीत करा, उसके बाद जब भी आपका प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने वाला है, उस ट्रेनिंग में आप उनके फैमिली मेंबर को भी डेफिनेटली इनवाइट करिए। राइट, इससे क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर उनके फैमिली में 5 लोग हैं, तो उनके आपके अलावा जो 4 लोग हैं उनको भी इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रोडक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और इससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने में। राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फैमिली को लेकर के साथ में, उनको फैमिली को भी पता होना चाहिए बिजनेस के प्रोडक्ट का जो इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू वो कितने ज्यादा। राइट, और साथ साथ अगर आपका प्रोस्पेक्ट बिजनेस करने के लिए उस टाइम पे मना कर रहे हैं, तो आप उनको बोलिए सर अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। अपने आप जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोलगेट का एग्जांपल देते हैं हम अपना टूथपेस्ट के साथ। राइट, तो इन दोनों का आप एक कंपैरिजन बता सकते हैं उनको कि आपको प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं आना, बट क्वालिटी आपको जमीन आसमान का फर्क मिलने वाला। राइट, उनको ये बताइए और उनको बोलिए कि सर आप इन बेसिक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं आप। राइट, अगर आपको बिजनेस नहीं करना दैट इज ओके, बट आप यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस फॉर योर पेरेंट और एनीवन आपके घर में एजेड है, उनके साथ ट्राई करिए, आप भी उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से वो अगर वो उनके पास प्रोडक्ट गया, तो आई एम वेरी श्योर गाइस कि आपको पता है हमारा प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, इससे वो डेफिनेटली बिजनेस आगे हमारे साथ में करेंगे। राइट, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलते हैं, थर्ड पॉइंट इज know the need of the person and then go ahead. Right,
आप जिस भी पर्सन के पास अपना प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, जिस भी पर्सन के पास अपने प्रोडक्ट को दिखाने लेके जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उनके बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, राइट? कि उनके घर में किसको क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोडक्ट मैं उनको पिच कर सकता हूँ, उन सामने वाले बंदे में क्या इशू, उनको क्या चाहिए, राइट? तो उनके बारे में आपको ढंग से अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लेके जा सकता हूँ, कि अकॉर्डिंगली आप वहां पर चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं उनके बारे में, उनका क्या लाइफस्टाइल है, क्या करते क्या नहीं करते, एंड यू जस्ट रैंडमली वेंट देयर। तो ऐसे आप अपना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट को मिस कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट, राइट? सो लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट है वी आर अ कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन, राइट? सेल्समैन का जो स्किल है वो तो डेफिनेटली 100% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स की स्किल तो आपको हर एक जगह काम आएगी, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन सेल्स की स्किल तो इंपॉर्टेंट है। बट आपका माइंडसेट जो है ना वो कंसल्टेंट वाला होना चाहिए। आप उनको पिच तो कर रहे हो बट एज अ कंसल्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर। जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले आपको अच्छे से सुनते हैं, राइट? वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद जाकर के उस पर रिसर्च करते हैं, देन ही गिव यू कंसल्ट कि आपको ये दवाई जाकर के लेना है, राइट? सो सेम चीजें आपको भी करनी है। आपको सेल्समैन नहीं बनना, पहले आपको सामने वाले के प्रॉब्लम को, सामने वाले के इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, देन आपको आगे बढ़ना, राइट? सो नाउ फ्रॉम दिस वे you can sell your product. Okay, let's go on the next topic. पांचवा टॉपिक ये है, that is know your prospect well. Know your prospect well, right? इसका मतलब क्या है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में हर चीजों की नॉलेज होना चाहिए। मतलब उस प्रोस्पेक्ट की लाइफस्टाइल क्या है, उसका इंस्टाग्राम पेज पे वो क्या एक्टिविटीज करता है, फेसबुक पे क्या एक्टिविटीज करता है, राइट? उनका क्या विजन है, वो उनका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, फैमिली सर्कमस्टांसेस कैसी है, फैमिली में फादर क्या करते हैं, वो उनके गोल क्या है, वो क्या चाहते हैं, राइट? तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली कि अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हुआ है तो यू शुड नो दैट वेरी वेल, और उसको आप डायरी पेन पे डेफिनेटली नोट डाउन करो, ताकि सेकेंड बार जब ये बात कर रहे हैं यू नो दैट सिनेरियो कि हाँ लास्ट टाइम ये हुआ था, तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम दैट ओनली। लेट्स सपोज आपने किसी से बात करा आज और उनको बुखार है, सो आप अगली बार जब भी उनसे बात करें आप स्टार्ट इसी बात से करें कि हाउ इज योर हेल्थ, आपका तबीयत कैसा है, आपका बुखार अब कैसा है, क्या आप पहले से बेटर हैं, राइट? यहां से स्टार्ट करेंगे, देन यू विल टेल दैट इज व्हाई दिस इंडस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट इज द वे। आपको प्रोस्पेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उनको अच्छे से जानना है और उनको उनके लाइफस्टाइल को नोट डाउन भी करना है। डोंट फॉरगेट दैट, राइट? आप जब भी कॉलिंग बात कर रहे हो, यू हैव अ नोटबुक एंड पेन एंड नोट डाउन whatever the important things they are telling about themselves, उसको नोट करो और आगे आप जब भी बात कर रहे हो उस पेज को साथ में रख करके उनसे बात करो। इनिशियली आपको ये करना ही पड़ेगा स्टार्ट में, जब तक वो आपके बिजनेस पार्टनर नहीं बनते, राइट? लेट्स गो ऑन द सिक्स्थ टॉपिक। छठा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग। इस बिजनेस या किसी बिजनेस में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आप किसी के साथ भी बिजनेस करना पसंद करते हो, राइट? हम अगर एग्जांपल ले कि आप लेट्स सपोज रोड पे कहीं जा रहे हो और आपको कोई बंदा आकर के आईफोन 10 देता है, लेट्स सपोज उसका प्राइस 10 लाख 1 लाख रुपए है और वो आपको उस टाइम 10,000 में बेचता, बोलता मुझे बहुत ज्यादा इमरजेंसी, मैं आपको सब कुछ कागज पेन पेपर सब कुछ A to Z मैं आपको दे दूंगा अभी। क्या आप उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करोगे? क्या आप उस प्रोडक्ट को लेंगे? क्या आप उस आईफोन को लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपका उनके साथ कोई ट्रस्ट है ही नहीं, आप उनको जानते ही नहीं है, राइट? सो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे हम इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं वो है, उसके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज रोल करता है वो है लिसनिंग स्किल। जब भी आप किसी भी बंदे से, जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आपका लिसनिंग स्किल बहुत अच्छा है, आप उनको तरीके से सुन रहे हो। अगेन द सेम पॉइंट, आप उनके उन हर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को नोट डाउन कर रहे हो और उसके बाद जाकर के ही आप प्रोडक्ट को सजेस्ट कर रहे हो, राइट? क्या उनको चाहिए, क्या वो यूज कर सकते हो, ओके? तो सबसे पहले आपको अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करना है और जैसे ही आप उनसे बात कर रहे हो, लेट्स सपोज आपकी 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन की, उसमें उन्होंने आपसे 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बोलते रहे, तो जब आपकी बारी आ रही है बोलने की, तो यू नीड टू टेक अ पॉज ऑफ एटलीस्ट 5 to 10 सेकंड। डोंट बी लाइक रोबोट कि आपके पास ऑलरेडी अंदर फिट है और आपने तुरंत बोलना स्टार्ट कर दिया। वैसे नहीं करना हमें। सबसे पहले उनकी बात तो खत्म होना है, देन वी नीड टू absorb them and then go ahead,
5 से 10 सेकंड का गैप लोगे, उसके बाद जाकर के आप उनको बोलो कि या ऑलराइट, आप बहुत सही बोल रहे हो, व्हाटएवर यू नो दैट सूट्स ऑन दैट कम्युनिकेशन स्किल। ओके, सो लिसनिंग स्किल को आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना, बहुत ही आपको इनहांस इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज 90% लोगों की लिसनिंग स्किल बहुत बुरी होती है कि जब भी वो बात कर रहे होते हो वो बस अपनी बात रखने के लिए बात कर रहे होते हो, वो कभी भी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते, उसको नोट डाउन नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। दैट इज द रीजन कि वो बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं जा पाते। ओके, लेट्स गो ऑन द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये है दैट पीपल बाई बिकॉज ऑफ इमोशन, बिकॉज ऑफ स्टोरीज, राइट। लोग परचेसिंग करते हैं बिकॉज ऑफ द स्टोरीज, बिकॉज ऑफ द इमोशंस। यू कैन रिलेट विद एनी एड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सैमसंग का एड, राइट। सैमसंग के एड में क्या होता है, सैमसंग के एड में जब सैमसंग का जो डिलीवरी, सैमसंग का जो बिजनेस पार्टनर होता है, जो उनका एम्प्लॉय होता है, वो उनके पास एक क्वायरी आती है कि उनकी एक कस्टमर है जो जिनका टीवी खराब होगा, राइट, और वो ब्लाइंड होती है, वो अंधी होती हैं। तो दैट वाज वेरी वेरी इमोशनल एड, यू नो, उसमें बहुत प्यारी स्टोरी थी, बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वॉल्व था, राइट। और जस्ट आफ्टर दैट एड सैमसंग का जो बिजनेस, उसमें एक बहुत ही बड़ा कर्व है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू शुड नो, you should talk to them like, you know, from the heart, not to be very logical. Okay, जब भी आप उनसे बात कर रहे हैं, you know about his family, his family or whatever, you know about their, कि उनके घर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इशू चल रही है, उनका प्लान क्या है, उसके बारे में आपको हर बार डिस्कस करना है। From this way only you can, you know, win the heart of the person, and you can make him his or her, you know, business partner, right? तो आपको एक स्टोरी के तहत चलना है, आपको हर एक बातों में आपके इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व करना, राइट। सो दिस वाज द 7 स्टेप दैट यू नीड टू टेक, राइट। आपको इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा while making a business, while selling out the product. Okay, so hope आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी अभी तक, राइट। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। अगर आपको प्रोडक्ट सेल आउट करने में, 2 चीजें करने में कोई इश्यूज आ रही है, तो उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई बटन से मिल जाएगा। सो अगर आप इन 7 स्टेप को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करते हो, आई एम वेरी श्योर दैट आपको इससे आपके बिजनेस में प्रोडक्ट को सेल करने में अच्छा खासा हेल्प मिलेगा। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।